छोटी से छोटी चीज, हल्की से हल्की के, अगर उसके आज कॉलर गंदे हैं ना छोटे से, तो वो भी सहन। एक्सीलेंस चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज का परफेक्शन चाहिए भाई, हर चीज में बेस्ट चाहिए, हर क्लोजिंग नहीं, हर दिन बेस्ट चाहिए, हर दिन बेस्ट चाहिए। और आज के बाद जितने लोग मेरे साथ आएंगे मैं उनसे एक्सीलेंस डिमांड करूंगा। अगर वो 1 फुट कूद सकते हैं तो मैं हमेशा उनको 1.25 फुट कूदाऊंगा। जिस दिन वो 1.25 फुट कूदेंगे उनको मैं उस दिन से 1.5 फुट कूदाऊंगा। हमेशा जितना आप करोगे मैं उससे ज्यादा की चाहत। जैसे आज बुआ जी आपने दिया, मैंने आपको तुरंत टारगेट दे दिया, तो आपका टारगेट आज ही सेट है कि अगर उसको डिवाइड कर लो भैया, जैसे 100 लोग आपके ट्रेनिंग में आने हैं तो दिन के 4 होते हैं, तो रोज 4 टिकट कटेगी। नहीं कटी तो उस पर हम बैठ के बात करेंगे, क्यों नहीं कटी, कहाँ दिक्कत थी, आप में दिक्कत है, मेरे में दिक्कत है, ट्रेनिंग में दिक्कत है, सिस्टम में दिक्कत है, दिक्कत कहाँ है, 4 टिकट कटी क्यों नहीं। इस बात का जवाब आज अभी इसी वक्त चाहिए। या तो प्रॉब्लम बताओ और वरना रिजल्ट दिखाओ। प्रॉब्लम आपकी वो जायज मानी जाएगी जिसका समाधान मैं नहीं दूंगा। मैं फर्स्ट लेवल लीडर जब तो हुआ कि मैं कहूँ मुझे 100 चाहिए, बुआ जी कहेंगी हाँ करती हूँ कैसे, और मैं कैसे का जवाब नहीं दे पा, तो किसकी गलती है? मेरी। पर अगर मैंने जवाब दे दिया और अगले दिन भी चाह जो मैंने कहा वो नहीं किया, तो भी अब बुआ जी कहें कि भैया मेरे को करके दिखा, और मैं करके नहीं दिखा पाया, तो भी गलती किसकी है? और मैं एक दिन गया मैंने करके दिखा दिया और फिर इन्होंने फॉलो अप भी नहीं किया, तो फिर यानी कि क्या समझ जाए कि ये जहां पहुंचना चाहती हैं वो इनकी चाहत है, वो इनका सपना है, टारगेट नहीं है। सपने में और टारगेट में फर्क होता है। मैंने अपनी गोल्स वाली ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, यूट्यूब पे पढ़िए, कि आप आज जाके डिसाइड कर सकते हो आपका सपना क्या है और टारगेट क्या है। टारगेट अचीव किया जा सकता है, सपने जो होता है वो सपने ही रहते हैं, वो सपने कभी पूरे जब तक ड्रीम। और उसमें ये भी बताया मैंने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट कैसे करना। आप कैसे पहचान सकते हो कि आपका टारगेट है ये या फिर ड्रीम है। ड्रीम पूरे नहीं होते, पूरे टारगेट होते हैं। वो उस पे पढ़िए, नोट्स बना लेना। आज के बाद भैया हर एक आदमी से, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ है, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, उसकी जो क्षमता है मैं उससे उसकी क्षमता का बेस्ट लूंगा। यहीं पे आप तो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है, वरना गेट वहां पे। ऑलवेज चैलेंजिंग स्टेटस की, जो भी परंपरागत चलता आ रहा है मैं हमेशा उसमें सुधार करूंगा इन द सेंस उसके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। जैसे मैंने पहले भी किया है, ये ट्रेनिंग्स ऐसी शुरू हुई, मैं हमेशा नई नई चीजें लाता रहूंगा, हमेशा नई नई चीजें, हम कुछ ना कुछ नया नया करते रहेंगे, उस पे हम डिबेट करेंगे बैठ के, आप फायदे बताना मैं नुकसान बताऊंगा, लेकिन उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अगर आप चाहो कि मेरी 100 की क्लोजिंग हो गई बहुत अच्छी है, नहीं भैया 100 वाली को 200 करना है, 200 हो गई बहुत बढ़िया, नहीं भैया 500 करना है, जिस दिन 500 हो गई उसी दिन 1000 करना है, 1000 होते ही भैया 2000, तो उस पे रोज मतलब हमेशा। जैसे अभी सेमिनार हमने बीच में क्लोज किए थे, और सर मैं आज भी कह रहा हूं क्लोज करूंगा, होंगे, क्योंकि मेरे पास उससे बेहतर प्लानिंग है। मतलब हम किसी चीज को, अगर जो भी सामाजिक रीति रिवाज जो भी चलती आई हैं उसको हम बदलेंगे तो कुछ बेहतर करेंगे, उसके लिए पूरी रात दिन जिद्दोजहद जान लगा देंगे। जब तक नहीं होगा तो वापस उस ढर्रे पे तो हम जब मर्जी आ सकते हैं ना, सेमिनार करने में आते हैं ना, हमने बंद किए, नहीं चला तो दोबारा चालू कर ली, कोई दिक्कत हुई? लेकिन एक बार करके देखा कि अब तक चल जाता कुछ, अब दोबारा से करेंगे कुछ। मतलब हमेशा जो भी चीजें चलती आई हैं, जो परंपरागत चलती आई हैं, उसको चैलेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कुछ नया नहीं होगा तब तक सर इतिहास नहीं लिखा जाएगा, और हम इतिहास लिख के लिखेंगे, क्योंकि जो नहीं हुआ जरूरी नहीं है वो नहीं हो सकता। लोग कहते थे क्लोज ग्रुप, भाई साहब गोविंद भाई और मेरी जब से ज्वाइन है ना, इनका 5th लेवल, मेरे हिसाब से पता नहीं जब हम मिले थे
जब मेरी शुरुआत की, मतलब मैंने कभी कोई आज तक ना हमारी तू मैं ना आज तक लड़ाई है, ना कभी किसी सीनियर को सुलझाने आना पड़ा होगा, क्योंकि दोनों का माइंडसेट बहुत बड़ा है, टारगेट दोनों का सेम है। हमारे तो सीनियर भी एक दूसरे के घर ले जाके बिठा देते हैं हमें, मतलब खुद के इनके सीनियर ही नहीं, हमें मेरे को गोविंद भाई के घर ले गए खुद ही। उन्हें भरोसा है ना कि ये डसने वाले नहीं है, ये एक दूसरे को सीढ़ी पे चढ़ाने वाले। तो इसलिए आज दोनों, गोविंद भाई मेरे लिए काम करता है, मैं गोविंद भाई के लिए काम करता हूँ, काम दोनों का नहीं हो रहा क्या? तो हम लोग हर काम को अपना मानते हैं। तो आज तक अगर जो पुराने लोग थे वो क्या कहते थे, ए और बी हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला दोगे तो, लेकिन वो मिलाने का एक तरीका है। आपने अगर यही सुन लिया कि मिलाना है और आप जाके तू मेरी है तू मेरी भी, अगर यही बताने लगो तो नहीं होगा भाई। वो एक सिस्टम है, प्रोसेस है, फॉलो करना। ऑलवेज स्पीकिंग फ्रॉम मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत है। बिल्क हो गया उसका, मतलब जो भी आज के बाद आप किसी और से कहोगे करने के लिए, पहले आप वो करोगे। अगर आप कह रहे हो कि मेरी टीम में सारे लोग 5 बजे उठेंगे और खुद आप उठोगे 8 बजे, तो आपको मैं टीम से बाहर कर दूंगा। अगर आप कह रहे हो लोगों से 5 बजे उठने के लिए, तो कम से कम आपको 4:45 तो उठना चाहिए। मतलब मैं लोगों से वही कहूंगा जो मैं करता हूं। तो आज के बाद अगर आपको मैंने कहते सुन लिया तू लिस्ट बना और तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है, तो तुम लिस्ट बनाने के लिए किसी को नहीं कहोगे। अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो आप किसी को प्लान करने के लिए नहीं कहो। अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, तो आप ट्रेनिंग के लिए किसी को, अगर आप ट्रेनिंग की टिकट नहीं काट रहे, तो आप किसी को ट्रेनिंग की टिकट काटने के लिए भी नहीं कहोगे। जो काम आप नहीं कर रहे वो आप किसी और से नहीं कह सकते। ये मेरी टीम में रहने का एक नियम है। क्या आप सोचो कि मैं तो बस डंडा रो लूंगा? नहीं भैया, जो तू करेगा वही तू लोगों से कहेगा। मेरी बोतल कौन लेके, ये बता दो, प्यास लगी। आप सोचो हमने तो एजुकेशन नहीं ली, तो भैया सुन तो सकते हो हिंदी, लीड लगा के सुन सकते हो ना? यस। अच्छा, जो नहीं बोल रहे वो भीड़ का हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सुन सकते हो? सारी टीम बन गई एकदम, ये भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, गजनी हो ना तुम, मैं वो क्या बोलता हूँ जिसने उसकी याददाश्त बाद में ठीक कर दी थी। वो देखो, मैं उसको टीम में नहीं रहूंगा। जो तुम्हें आता है उसको परफॉर्म करो, जो नहीं आता उसको सीखो। प्रोस्पेक्टिंग पे सबसे पहले जैसे बेसिक है हमारा लिस्ट, तो लिस्ट आपको बनानी आती, बहुत अच्छी बात है। उसमें बेहतर क्या हो सकता है, और उस लिस्ट बनाने में और लोगों के बनवाने में आपको क्या करनी है? मास्टरी करनी है। मास्टरी करनी है, मास्टरी। हाँ, क्योंकि लोगों को जब तो सिखा पाओगे जब तुम ही सीखने को तैयार नहीं हो। अब जैसे कोई एक भैया आया और वो आपसे पहले नौकरी करता है भैया, और ये कुछ सीखता नहीं है यहाँ पे आके, तो कल को इसकी टीम बनेगी 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की, तो ये लोगों को सिखा पाएगा? टीम को हैंडल कर पाएगा? तो अगर सीखेगा नहीं तो हमें पता है कल को जाके छोड़ के जाएगा। तो फिर इससे बढ़िया मैं इस पर काम क्यों करूँ? काम नहीं करूँगा। तो भैया सीखोगे तो टीम में बने। मैंने ये मतलब डेली आपने आज क्या पढ़ा, ये हम रात को चर्चा करेंगे उस पर, जैसे अभी नरेश भाई बताएंगे। जो अलग अलग एक ही चीज हम दोनों ने देखी और उससे जो निकल के आया वो दोनों, अगर हमने उस पर बात करी तो अब तुम्हें भी वही समझ आ गया ना जो मुझे आया था। और ये सब काय का कमाल है? मेमोरी बूस्टर शॉपिंग पे मिलता हमारी। नरेश भाई ने वही वीडियो देखी जो कि सुबह, और मैं एक रात पहले देख के सोया। किसको ज्यादा याद होना चाहिए उसके बारे में? सुबह वाले ने वो 8 मिनट की वीडियो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर DIKW जो मैंने बताया। लेकिन मैं जब वो सुनता हूँ ना तो मैं सुनता नहीं हूँ, मैं उस चीज को समझता हूँ। मैं बताता ना, एक होता है सुनना, एक होता है समझना। तो उसमें 3-4 बातें थी, वो अब उसको एक्सप्लेन जो मैंने करा वो हो गया आधा घंटा। 8 मिनट की वीडियो कितनी देर में एक्सप्लेन हुई, लेकिन उसमें से जो निकला अब वो जिंदगी भर आपके कभी जाए पहुंच गया। और ये 4-5 चीजें तो करनी है, और रोज इस पे चर्चा हो रही है। जो एक नया बंदा आया वो 10 दिन में ट्रेंड। ठीक है। तो अगर आप पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं हो
तो मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करता। अब तक मैं करता था, मतलब ये अब तक मैंने नहीं बताया था, आज के बाद की ये बात होगी। और भैया ये वाली चीज कट नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है। कोई बोलेगा तो मैं उसको वीडियो तो भेज दूंगा। ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ बिल्कुल, सख्त तो बनना पड़ेगा जिंदगी बनाने के लिए। एक होता है रीजन ओरिएंटेड, जो हमें देता है इस वजह से काम नहीं हुआ, इस वजह से काम नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से हुआ। नहीं भैया, अगर तू डेली ट्रैक करता तो तेरी क्लोजिंग डाउन जाने का मतलब ही नहीं था। जिस दिन डाउन हुआ उसी दिन पता लग जाएगा ना कि आज ही नहीं हुआ। तो क्लोजिंग क्यों डाउन हुई? हाँ भैया बता रहा हूं। रीजन ओरिएंटेड नहीं है कि यार काम क्यों हुआ, कि भैया मैं काम पे निकला था लेकिन मेरी बेटा फिसल गया। मैं काम पे निकला था, फिर मेरी वाइफ के सिर में दर्द हो गया, मैं वो दबा रहा था। फिर मैं शाम को आया तो उसने बताया कि आज घर पे 2 मेहमान आ गए थे, वो काम करते करते थक गए तो मैंने उसके पैर दबाए थे। तो वो रीजन दे रहा है। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि जो भी आदमी रीजन देता है ना, रीजन, वो रिजल्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं। और मैं अपनी जिंदगी तक सीमित था तो ठीक था। अब अगर मैं उसके रीजन सुनता रहूंगा तो मैं आया हूं लोगों की जिंदगी बदलने के। जितने भी लोग आए उनका फ्यूचर सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। तो मैं लोगों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर सकता हूं कि भाई तेरे पास रीजन है, ओके कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वो चाहिए भैया जो मुझे रीजन के बावजूद भी रिजल्ट, मुझे मतलब रिजल्ट से सब, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं। क्योंकि पूरा रिजल्ट खराब, कोई बच्चा एक दिन ना पढ़े क्या उसका पूरे साल का रिजल्ट खराब होता है? रिजल्ट तो उसका खराब होता है जो पूरे साल नहीं पढ़ता। और फिर वो ना पेपर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सर पेपर में तबीयत खराब होने से रिजल्ट खराब नहीं होता, ये गारंटीड बात है। क्योंकि अगर आपने पूरे साल तैयारी करी है और एक दिन आप ना पढ़ो तो कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन वहीं आपने पूरे साल तैयारी नहीं करी और एक दिन कितना भी पढ़ लो, फिर एक दिन आप शेल्टी भैया को छोड़ो, प्रदीप जैन जी को अपने साथ घुमा लो, ना तो आपकी टीम में जोश मिलेगा, ना आपके लोगों में जोश मिलेगा, ना आप में जोश मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो जैन साहब भी कहेंगे यार कॉन्सेप्ट भारी तो नहीं हो गया कुछ। उन्हें ये नहीं पता कि जो आदमी है वो आज आप आए हो इसीलिए फील्ड में गया, वरना वो पिछले 14 दिन से घर ही बैठा था भैया। समझ आई बात? छोटी से छोटी चीजें पकड़। अगर बोला गया कि भैया ग्रुप में रिपोर्टिंग होगी तो कोई ट्रैक नहीं करेगा, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा तो कोई बोलेगा नहीं कि आप रिपोर्टिंग करो, सीधा उसे टीम से भाग। मैंने इसलिए फिलहाल 3 लोग लिए, मैं 3 पे तो पूरा ध्यान रखूंगा ना। बस ये 3 तैयार हो जाएंगे, फिर चौथे को अभी करूंगा। और ये पक्का नहीं कि 3 रहेंगे, हो सकता है इनमें से 1 निकल जाए, हो सकता है 2 निकल जाए, हो सकता है तीनों ही निकल जाए। तो मैं फिर एक नया आदमी जो आज ज्वाइन होके जो जिंदगी बदलने के लिए यहाँ आया होगा, मैं तो उस एक के साथ काम करके खुश हूँ। क्योंकि अब भीड़ में और टीम में मेरे को फर्क समझ, तो भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा, जो कुछ चेंज चाहता ही नहीं। और चेंज होना वो एक दर्दनाक प्रोसेस होता है, तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। अभी जैसे वो शाहरुख खान ने लड़कियों को जब वो इकट्ठा करा तो सब मजे मजे में थे ना। अगले दिन से उसने 4 बजे उठा के, आज के बाद हम कोई भी रिश्ता बनाएंगे वो जिंदगी भर का बनाएंगे, मतलब फेक रिलेशन नहीं बनाएंगे। जिससे रिश्ता बनाया सच्चा, साफ सुथरा और जिंदगी भर चलने वाला रिश्ता बनाएंगे। कौन सा रिश्ता बनाएंगे हम? जो जिंदगी भर चलेगा। अगर मैंने आदित्य भैया से रिश्ता बनाया तो अब इनकी अच्छाइयां भी सारी मेरी और बुराइयां भी सारी मेरी। रिश्ता या तो बनाने से पहले सोच लेना, और अगर बना लिया तो वो मतलब फेक नहीं, साफ सुथरा और पक्का होना चाहिए। मतलब आपकी आंखों से, आपकी बातों से, चाल ढाल से लगना चाहिए कि आप वाकई उसकी केयर करते हो। और रिश्ता पक्का रहेगा, रिलेशनशिप फॉर लाइफ। लेकिन